हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए खुदा को हम दिल से धन्यवाद दें, क्योंकि अगर आज हम ये दिन देख पाए हैं तो खुदा की बड़ी करुणा है। बहुत से लोग ये दिन देख नहीं पाए हैं और हम अपनी मर्जी अपनी इच्छा के लिए ना जिए, बल्कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानकर उस पे चले, क्योंकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं इस तरह से करें कि हमारे पिता को महिमा मिले, प्रभु की ज्योति औरों के भी जीवन पर चमके। हम बिल्कुल साल के खत्म होने की नजदीकी में हैं। मैं कल अपने जीवन के बारे में सोच रही थी, वैसे रोज ही सोचती हूँ, लेकिन कल मैं सोच रही थी कि प्रभु पिछले जो साल मेरे इतने निकल गए, मैंने कितना समय खराब किया, कितनी बार तुझसे दूर हुई, कितनी बार तेरे को धोखा दिया और जीवन में गलतियां की, पर फिर भी तूने मेरे पे दया की, तूने मुझे माफ किया और मेरे गुनाहों को क्षमा किया। तो इन सब बातों के बारे में सोच रही थी और खुदा को कह रही थी कि अपने आत्मा के द्वारा मुझे दिखा कि अभी जो मेरे जीवन में अभी भी ऐसी चीजें जो नहीं सही है, मैं उन्हें 2025 में लेकर नहीं जाना चाहती। मुझ पर दया कर, मेरी फैमिली पर दया कर, हमें उन सब बातों से जो बिसेटिंग सिंस हैं, जिनको हम छोड़ नहीं पाते हैं, उनसे हमें छुड़ा प्रभु। तो खुदा की दया मांग रही थी और इन्हीं बातों पर रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो मेरी आप सब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब बहुत खुश हैं, हम अलग अलग जगह पे हमें बुलाया जाता है, हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं, गीतों को गाते हैं, पर थोड़े टाइम के लिए आप अपने आप को शट डाउन कर लें, परमेश्वर से कहें कि वो आपकी मदद करे आपके जीवन को जांचने में। और नए साल के लिए आप एक खुदा से वादा करें कि जो भी कमियां हैं उनमें प्रभु आपको ओवरकमर बनाए, और पुरानी बातों को लेकर जो खुदा के साथ सही नहीं थी उन्हें आप लेकर ना जाएं। तो आज का वचन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम नीति वचन उसके 28 चैप्टर में 13th वर्स को पढ़ें तो वहां लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है वे धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वे विपत्ति में पड़ता है। तो यहाँ पर जो हम वर्ड देखते हैं कि जो अपना अपराध छिपा रखता है, अपराध वर्ड हिब्रू में पेशा है, जो वर्ड है, और उसका मतलब है जो हम जानबूझकर रिबेलियन करते खुदा के आगे। हमें मालूम होता है ये चीज गलत है, फिर भी हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी मन मर्जी अपनी ढिठाई में हम खुदा की आज्ञा को तोड़ते हैं। तो ये हमारे जानबूझकर किए हुए गुनाह हैं, और जब हम इन्हें करते हुए भी खुदा के आगे इनकी माफी नहीं मांगते तो फिर हम नुकसान उठाते हैं। और लेकिन वचन कहता है कि जो इन्हें मान लेता है उन पर प्रभु दया करते हैं, और हमें खुदा के दया में उसके उसकी दया की जरूरत है, उसके अनुग्रह की जरूरत है, जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में हम पर दिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने के लिए आए। और हमें प्रभु का भय मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु के भय मानने का मतलब हम बुराई से हटे। और लेकिन वचन कहता है जो भय मानता है वो धन्य है, क्योंकि खुदा का फेवर, उसका ग्रेस, उसकी मर्सीज हम पर आती है। लेकिन जब हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं तो हम अचानक से संकट में पड़ जाते हैं। ये जिंदगी क्या है, अचानक से कभी भी खत्म हो जाएगी, हम जानते भी नहीं। हम क्यों थोड़े पल की खुशी के लिए अस्थाई जो हमारे यहाँ की जो शरीर की लालसाएं, संसार की टेम्पटेशन है, उनके पीछे हम अपने अनंत जीवन को खोएं। अचानक से मृत्यु आ जाएगी, और अगर हम पाप में ही मर गए, हमने यीशु मसीह के द्वारा गुनाहों से अपनी माफी नहीं पाई या हमने उन पर विश्वास नहीं किया, तो हम हमेशा हमेशा के लिए खुदा से अलग हो जाएंगे। तो हम वो गलती ना करें। दाऊद राजा भजन संहिता 32 में और उसके 3rd वर्स में वो लिखते हैं, जब तक मैं चुप रहा और अपने गुनाहों को मैं छिपाता रहा, तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। पर जब मैंने अपने पाप खुदा पर प्रकट किए, उनको छिपाया नहीं,
अधर्म को और कहा कि मैं यहोवा के आगे अपने सारे अपराधों को मान लूंगा, तब उसने मेरे अधर्म और मेरे पापों को क्षमा किया। हम सब गुनाह करते हैं, वचन में लिखा है कोई भी ऐसा नहीं जिसने गुनाह नहीं किया, सब हम परमेश्वर की महिमा से रहित है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे गुनाहों से माफी मिली है, क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, वो सत्य उसमें नहीं है, क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर में ही सच्चाई है। इसीलिए हमें अपने गुनाहों को मानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गुनाहों को मान ले तो वचन कहता है कि जो परमेश्वर है वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हम अपने आप को धोखा ना दें, क्योंकि परमेश्वर का सत्य हमारे में नहीं है। अगर हम ये कहते कि हम में गुनाह नहीं है, हम अपने उन पापों से जो हम उस पाप की गठरी को लेकर चल रहे हैं, उनसे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ा सकते हैं। हमें अपने गुनाहों को मानना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों से माफी नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमें माफी मिलती है। हम नए साल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे भाई बहन हैं मसीह में, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए मेरी रोज कोशिश रहती है कि मेरे बोलने में कुछ घटी कमी भी रह जाए, लेकिन मुझे पता है कि खुदा का वचन सामर्थी है, ये आपके जीवन को बदलेगा। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप सबके साथ खुदा का वचन बांटूं, क्योंकि मेरे में बहुत सारी कमियां हैं और हम सब में हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहते हैं तो हम बचे रहते हैं गुनाहों से, पाप से, शैतान की चालों से। हम अपने घर के लोगों के लिए आशीष का कारण बने, ताकि खुदा सचमुच हमें कहे कि हम धन्य हैं, उसका फेवर, उसका ग्रेस, उसकी मर्सीज हम पर आए। तो आइए आज हम मिलकर एक गीत को गाएंगे जो कि ज़बूर है, भजन संहिता 32, ओ तन जिससे बख्शे गए सब गुनाह। आइए इसे मिलकर गाएं। ओ तन जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे औगन सदा। ओ तन जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे औगन सदा। ना रब जिसदे पापां दा करदा हिसाब, ना रब जिसदे पापां दा करदा हिसाब। ओ तन है ते दिल उसदा नहीं खराब, ओ तन है ते दिल उसदा नहीं खराब। ओ तन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे औगन सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, करांदे हुए सारा दिन गल गईयां, करांदे हुए सारा दिन गल गईयां। ओ तन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे औगन सदा। तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार, तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार। मैं मन लिया मैं ताहां डाडा बदकार, मैं मन लिया मैं ताहां डाडा बदकार। ओ तन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे औगन सदा।
हालेलुया।